औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसका हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 1.4 को शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन को ही हमने परफॉर्म करना है, प्रोडक्ट जिस तरह हम निकालते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेट ए हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, बी हमारे पास भी 2x2 का मैट्रिक्स है और सी भी एक हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। तो देन वेरीफाई, साबित करें। वेरीफाई के लिए मैंने आपको कहा हम दो तीन लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब साबित करना होता है, प्रूफ करने का मतलब भी साबित करना होता है और शो दैट का मतलब भी साबित करना होता है। तीनों में से कोई भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब सेम ही होता है। जब भी हमने क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है तो वेरीफाई करने के टोटल हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें और उसको राइट हैंड साइड के साथ इक्वल ले आए तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है हम क्वेश्चन की राइट साइड को पिक करें और उसको लेफ्ट साइड के इक्वल ले आए, तब वो उसकी क्या नाम है इक्वल हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये होता है हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, उसको सोल्व करके एक आंसर निकालें, फिर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उससे एक आंसर निकालें, फिर दोनों के साइड्स को आपस में कंपैरिजन करें तो दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी है और राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ए है। इस लेक्चर के अंदर मैं मेथोडोलॉजी नंबर 3 को इस्तेमाल करूंगा। मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा और मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा, फिर दोनों के आंसर को मैच करूंगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ए बी, लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले लेने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी। ए बी का मतलब ये है कि मैंने ए और को बी से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ए को हम उसकी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, उसके मैट्रिक्स से। ए की वैल्यू क्या हमारे पास -1 2 3 0 और बी हमारे पास क्या है 1 -3 2 और -5। अब चूंकि ये भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इस पहले के कॉलम दूसरे की रो आपस में सेम है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है सेम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इनटू दी फर्स्ट कॉलम। यानी कि हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन आता है और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -3 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो उसको आपस में मजीद सॉल्व करते हैं। -1 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -3 3 is 9, देन -2 प्लस -15। साइंस का बहुत ख्याल रखना है आपने। 2 1 2 प्लस 0 3 0, 2 2 4 प्लस -0 5 0। अब चूंकि हम मल्टीप्लिकेशन को काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व किया, मतलब थोड़ा सा फास्टली किया मैंने। लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आपने लेक्चर्स पिछले लिए होंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं हुई होगी। तो इसको फाइनली मजीद इसको सोल्व करते हैं। -1 -10 दैट इज इक्वल टू -10, देन -2 और -15 -17, देन 2 + 0 2 एंड देन 4 - 0 4। ये हम आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन की हमारे पास आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को पिक करना है और उसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी आ गया हमारे पास, अब बी ए क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। आपने ये चीज इसके नीचे करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो जगह नहीं है नीचे, मैं इसके आगे ही कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे क्या है, बी और ए, बी को ए के साथ हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब बी की वैल्यू को पहले लिख देंगे, 1 3 2 -5 और ए क्या हमारे पास -1 2 3 और 0 मल्टीप्लाई करते हैं। वही तरीका हमारे पास, फर्स्ट रो इनटू द फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
1 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 0, then 3 multiplied by -1 plus -5 multiplied by 2, second row first column, then second column 3 multiplied by 3 plus -5 multiplied by 0. मुझे सोल्व करते हैं 1 -1 plus 2 2s are 4, 3 1s are 3 plus 2 0s are 0, then plus minus 3 1s are 3 plus minus 5 2s are 10 और 3 3s are 9 plus minus 5 0s are 0. तो हम यहाँ से मज़ीद करते हैं 1 -1 plus 3 -1 plus 4 3 plus 0 3 minus 10 that is equal to -13 and 9 minus 0 9. अब देखिए ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है, देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, हमारे पास -10 -17 2 और 4 और राइट हैंड साइड का आंसर आया 3 3 -13 और 9। अब तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों का आंसर आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ चला पता हेंस AB is not equal to BE, AB और B आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाइड नहीं हुआ, नॉट वेरीफाइड। और ये एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज भी है कि पेपर में अक्सर लिखा हुआ है AB is equal to BA, मतलब ये एमसीक्यूज क्या लिखा हुआ था, नहीं ये वेरीफाई नहीं हुआ। एक बड़े मशहूर एमसीक्यूज लिखा हुआ था, वो यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो अक्सर पूछता है AB is equal to BA, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, या वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि AB is equal to, ठीक हो गया, या is not equal to BA, AB is equal to BA या AB is not equal to BA, दोनों के लिए बता रहा हूं। देखिए हमने भी वेरीफाई किया कि AB और B आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी कि चला पता है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के लिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी कि AB is equal to BA ये फॉल्स है, ये इक्वल नहीं होता। और BA is not equal to BA, अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि AB और B आपस में बराबर नहीं होते। अगर एक छोटे से एमसीक्यूज में आपके साथ और डिस्कस करूं, वो ये है कि क्या A प्लस B बराबर है B प्लस A के, जिस तरह यहाँ पे AB और B आपस में बराबर नहीं है, क्या A प्लस B और B प्लस A आपस में बराबर है, तो इसका आंसर है यस, हाँ ये बराबर है। हमने इसको सॉल्व किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, हाँ ये बराबर होते हैं, वहां पे वेरीफाई हुआ था। तो ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज है, पेपर में पूछ लेता होता है। इस तरीके से जरूरी नहीं कि AB के लिए, इससे C प्लस D के लिए भी आ सकता है, इज इक्वल टू D प्लस A, इस तरह A प्लस B ये AB के लिए आए तो BC के लिए भी आ सकता है या DA के लिए भी आ सकता है, तो लिहाजा इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके पार्ट नंबर 2 के चैनल मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 ये, इसको मैं थोड़ा सा पार्ट नंबर 2 में भी देखें, इसके क्वेश्चन की दो साइड्स है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी उसी थ्योरी को मैं फॉलो करूंगा जिसको मैंने अपने इस क्वेश्चन 1 के अंदर किया। कहता है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A मल्टीप्लाई बाय BC, यानी कि BC की वैल्यू को A से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब A तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स A मेरे पास है, वो है -1 2 3 0। अब यहां पे समझने की बात है कि मैं पहले B को C से मल्टीप्लाई करूंगा, B को C से मैं यहां पे समझने वाली बात है, पहले B को मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा। B क्या है मेरे पास, B की वैल्यू मेरे पास 1 -3 2 -5 और C की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है -1 2 सॉरी C की वैल्यू मेरे पास है 2 1 1 और 3, यानी कि पहले मैं इस B को C के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, देन उसका जो आंसर आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो बाहर वाले मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं -1 2 3 0। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, चूंकि अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं डायरेक्टली अगर कर दूं तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 1 2 * 2 मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, प्लस 2 1 * 2। देखिए मैंने कैसे किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 * 2 बीच में साइन प्लस का आता है, तो 2 1 * 2। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम
1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6। ओके देन माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और बीच में साइन इसका प्लस का आता है, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। देन माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। देन मजीद इसको सॉल्व करते हैं। -1 2 3 0। अब इसको सॉल्व किया कितना आ गया 2 + 2 4 6 + 1 7 -6 + 1 -11 एंड देन -18। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में इसी के ही आगे कर देता हूं। वो क्या कहता है -1 4 जार -4 प्लस माइनस -3 11 जार 33 और माइनस प्लस माइनस 1 7 जार 7 और प्लस माइनस -3 18 जार 3 8 24 का 4 2 कैरी 3 1 3 4 5 54। ओके देन 2 0 जार 4 जार 8 प्लस माइनस -0 11 जार 0 देन 2 4 जार 7 जार 14 और प्लस माइनस -0 18 जार 0। तो अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम इसका आंसर। वो क्या है हमारे पास implies that -4 -37 -4 -33 that is -37 -7 -54 that is equal to -61 and then 8 -0 that is equal to 8 then 14। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी a b को हमने c से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए a b को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने a को b से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से a को जब b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। मैं फिलहाल इस पूरे को उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ आपने, लेकिन आपने जब करना a को b से मल्टीप्लाई आप इन सारे स्टेप्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो a b मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका आंसर क्या है हमारे पास -10 2 -17 और 4 और c के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c हमारे पास क्या है 2 1 1 और 3। लो जी अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। माइनस प्लस माइनस 10 2 जा 20 और प्लस माइनस माइनस 17 1 जा 70। देन फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस प्लस माइनस 10 1 जा 10 प्लस माइनस माइनस 17 3 जा कितना हो गया हमारे पास 3 3 से 3 2 3 से 21 का 1 2 कैरी 3 1 3 1 41 1 2 कैरी 3 1 3 4 5 सॉरी 51 ठीक हो गया। अब इसको मजीद करते हैं सोल्व। सेकंड और फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस प्लस 4 1 जा 4 देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 प्लस 4 3 जा 12 2 प्लस 4 3 जा 12। तो फाइनली इसका आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। जी -20 में -17 को ऐड किया तो -37 और इसी तरीके से -10 के अंदर -51 को ऐड किया तो -61 देन 4 + 4 8 देन 12 + 2 14। यहाँ से देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो आपस में प्रूव हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है। अच्छा ये सवाल एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है a × bc दैट इज इक्वल टू ab दैट इज इक्वल टू c। क्या ये आपस में ट्रू है फॉल्स है, या इस तरह की एमसीक्यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने इसको याद रखना है, ठीक हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पर 3 पार्ट नंबर 3 में क्या करता है, इसकी दो साइड्स हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखिए क्या आ रहा है a
मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हमें बी को सी के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बी को सी के अंदर हम प्लस करेंगे, प्लस करके एक बार बस इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो जो एक आंसर आएगा उसको ए के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो बी सी का आंसर। पहले हम क्या करेंगे, बी को सी के साथ प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या होता है, ये जो बी की वैल्यू है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, सी ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड, फोर्थ के अंदर फोर्थ को ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका वही है, ऐड करके एक आंसर आ जाएगा हमारे पास, उस आंसर को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में ए बी अभी हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया, ए बी का जो एक आंसर था वो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 19 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ए बी के एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। फिर ए बी के आंसर को बी सी के आंसर के साथ हम प्लस कर देंगे तो ये दोनों आपस में वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आपने खुद से उसको अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं सॉल्व हो देन आपने इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड देखिए बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह। पार्ट नंबर 3 में जहां पे आपने प्लस किया वहां पे पहले इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, फिर उस एक आंसर को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरीके से आपने ए बी का जो आंसर है, यहाँ पे ए बी का जो आंसर है वो इसको इधर पुट कर देना है। फिर इस तरह ए सी मल्टीप्लाई करके आपने एक आंसर निकालना है, एक आंसर है, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो इसका आंसर फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा, लेकिन पहले आपने खुद से इसको सॉल्व करना है ताकि आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को खुद से समझ सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।